बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत ही अच्छे आप लोगों के रोज़े गुजर रहे होंगे। तो आप ये देखिए, मैं लेकर आई हूँ ईद स्पेशल के लिए सेवइयों की खीर, ये जो बहुत ही मज़ेदार बनती है अगर आप मेरी इस रेसिपी के साथ बनाएंगे। तो ये देखिए, मैंने ये लिए हैं बादाम, पिस्ते, छोटी इलायची, हरी वाली, किशमिश। और ये देखिए, ये मुझे 1 घंटा हो गया है, मैंने इन चावलों को भिगोया है 1 घंटे के लिए। ये 4 टेबल स्पून मैंने चावल लिए थे, इनको धो के अच्छी तरह से मैंने भिगो दिया था। 1.5 किलो दूध है। ये एक पूरा प्याला भर के तकरीबन आधा किलो मैंने चीनी ली है। और ये देखिए, ये मैंने ली हैं चूरा की हुई सेवइयाँ 4 टेबल स्पून इस प्याले में। तो चलिए आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैंने पतीली को रख दिया है चूल्हे पे, चूल्हा जला दिया है और मैं 1 सर्विंग स्पून भरकर घी का डाल रही हूँ। इलायचियों को कड़कड़ा के सेवइयाँ डाल देनी है। सेवइयों को अच्छे से फ्राई कर लेना है। सेवइयाँ अच्छे से फ्राई हो रही हैं। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाए, आप मक्खन भी ले सकते हैं, घी की जगह ऑयल भी ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। आप जो चीज़ यूज़ करते हैं घर में, ऑयल, घी, मक्खन सेवइयों को बनाने में आप यूज़ करते हैं, जो वो आप ले सकते हैं। 1 इस तरह का सर्विंग स्पून। ऑलमोस्ट सेवइयाँ हो गई हैं फ्राई और अब मैं बंद कर दूँगी चूल्हा। दूध को मैंने चूल्हे पे रख दिया है अच्छे से पकने के लिए। आप देख सकते हैं कि ये हैं चावल और अब मैं चावलों को डाल दूँगी, भीगे हुए चावलों को दूध के अंदर। आप याद रखिएगा कि चावलों को दूध में डालने से पहले पानी अच्छी तरीके से चावलों का निकाल लें और सिर्फ भीगे हुए चावल दूध के अंदर जाएंगे। अब ये पकेगा। मैं दूध को पहले उबाल दूँगी। जब इसमें अच्छे से उबाल आ जाएगा तो फिर इसको हल्की आंच पे रख देना है। दूध और चावलों को पकते हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है, बल्कि आधे घंटे से भी थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका है। आप ये देख रहे होंगे कि ये चावल जो हैं अच्छे से फूल गए हैं। अगर आप अच्छे नताइज चाह रहे हैं, बेस्ट रिज़ल्ट्स, तो आप लें टोटा चावल। टोटा चावल यूज़ करने से खीर में बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। टोटा चावल फ़ौरन ही डोई की मदद से मैश हो जाता है। अगर मैश ना हो तो आप चावलों को जब एक उबाल आ जाए और चावल गल जाएं तो आप इनको निकाल कर थोड़ा सा दूध डाल के ब्लेंडर में पीस भी सकते हैं। लेकिन मुझे पीसने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि मैंने टोटा चावल यूज़ किया था। इस तरह से देखें मैं कर रही हूँ और ये कितने आराम से मैश हो रहे हैं। चावलों को अच्छे से मैश करना है। चावल अच्छे से घुट चुके हैं और अच्छे से आप ये देख रहे होंगे कि गाढ़ा होना शुरू हो गया है दूध चावलों के साथ, जैसे हम खीर बनाते हैं। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी चीनी। 1 प्याला भर के चीनी डाल देनी है। आँच को मैं थोड़ा सा तेज़ करूँगी और अब चीनी को अच्छे से मिक्स करना है, तेज़ चमचा चला के। ये देखिए, ये जो हमने शुरू में सेवइयों को फ्राई किया था घी के अंदर, अब मैं ये डाल दूँगी। घी समेत आपने निकालना है सेवइयों को और घी समेत आपने सेवइयों को इसमें दूध और चावलों के अमेज़े में मिक्स कर लेना है। ऑलमोस्ट हमारी सेवइयों की खीर जो है वो रेडी हो चुकी है। आप ये देख रहे हैं इसकी कंसिस्टेंसी। ये देखें, इस तरह से ये गाढ़ी होनी चाहिए क्योंकि हम इससे जमाएंगे सिकोरियों में। आप चाहें तो आप इसको किसी डिश के अंदर भी जमा सकते हैं। और ये देखिए, बहुत ही आला किस्म की मज़ेदार डिलीशियस ईद स्पेशल की सेवइयों की खीर रेडी हो चुकी है। अब मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। अब ये देखिए, इसके अंदर किशमिश, थोड़े से बादाम और थोड़े से पिस्ते हम अंदर डालेंगे, मिक्स करेंगे।
तो आप ये देख लें व्यूअर्स कि मैंने खीर को गरम गरम सिकोरियों में जमाया है। जब भी आप खीर जमाएं तो आप हमेशा याद रखिएगा कि खीर गरम होनी चाहिए, चाहे आप सिकोरियों में जमाएं या फिर आप किसी भी आप बोल के अंदर खीर को जमाएं, हमेशा जो है वो खीर को गरम होना ज़रूरी है। और फिर जब वो ठंडी हो जाती है तो बहुत ही अच्छे तरह से जम जाती है। तो व्यूअर्स, ये रही मज़ेदार ईद स्पेशल की सेवइयों की खीर। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरी रेसिपीज़ को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।